हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक। इस वीडियो में आज मैं स्टार्ट करूंगी न्यू चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पावर शेयरिंग। और इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेल्जियम एंड श्रीलंका। पावर शेयरिंग का मतलब तो आपको पता ही है, जहां पे पावर क्या किया जाता है, इक्वली डिवाइड किया जाता है। अब हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप। तो बेल्जियम एक बहुत ही छोटी कंट्री है यूरोप की, और माना जाता है कि ये अगर हम एरिया वाइज कंपेयर करें तो हरियाणा के एकदम हाफ है उसकी जो एरिया है, और उसी के साथ साथ उसकी पॉपुलेशन भी अगर हरियाणा में 2 करोड़ है तो बेल्जियम में सिर्फ 1 करोड़ ही है, ऐसा माना जाता और कहा जाता है। It has bordered with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और उसी के साथ साथ द एथनिक कंपोजिशंस ऑफ दिस स्मॉल कंट्रीज कॉम्प्लेक्स। अब आप सोचेंगे ये एथनिक कंपोजिशन क्या है, तो एथनिक कंपोजिशन मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही छोटी कंट्री है, और इसमें एथनिक कंपोजिशन मतलब जो होता है ना कि अलग कम्युनिटीज के ग्रुप है ना, अदर कम्युनिटीज के पीपल जो कि बहुत ज्यादा हैं, तो वो यहाँ के एरिया को क्या बनाती है, इस कंट्री को क्या बनाती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देती है। नाउ कैसे, जिसमें से 59% लिव्स इन फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। 59% ऑफ पीपल्स आर लिविंग इन द फ्लैमिश रीजन्स, और वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेज। उसी के साथ साथ 40% पीपल्स जो है दे आर लिव इन अ वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। तो 40% वैलोनिया रीजन में रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच। जो रिमेनिंग 1% है, रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। तो जो 1% बेल्जियंस है वो कौन सी भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। तो हमने बेल्जियम में देखा कि किस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज डिवाइड है, लैंग्वेज स्पीकिंग्स अलग है, उन लोगों के कम्युनिटीज अलग है। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में, कैपिटल के बारे में। कैपिटल सिटी ब्रसलेस है ना, तो ब्रसल्स में क्या है, 80% पीपल्स आर स्पीक फ्रेंच एंड 20% आर डच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो ये अगर हम सिनेरियो बेल्जियम से देखें तो टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बेल्जियम में क्या है, यहाँ पर बेल्जियम में कितने हैं, डच स्पीकिंग पीपल्स ज्यादा है 59%, और अगर हम सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स देखें कंट्री में बेल्जियम में तो वो कितने थे, 40% कम थे। मगर ब्रसल्स में ये ऑपोजिट है। और उसी के साथ साथ द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल। तो जो फ्रेंच कम्युनिटी है जो कि क्या है, माइनॉरिटी ग्रुप है, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा रिच एंड पावरफुल, मतलब ज्यादा पैसे वाले और ज्यादा ताकतवर। डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन लेटर। मगर उनको कंपटीशन दिया किसने, डच कम्युनिटीज ने। काफी टाइम के बाद उन्होंने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा उठाया, खुद को एजुकेट किया, और उसी साथ उन्होंने क्या किया, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स को कंपटीशन दिया। दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। अब देखो कंपटीशन जब आ गया तो दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट और टेंशन ज़ायरोज होने लगी। नाउ देन तो क्या हुआ, उसके बाद डच स्पीकिंग पीपल्स कंस्टिट्यूटेड द मेजॉरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल। तो ये जो सिनेरियो है ऑपोजिट था, अगर हम कंट्री का देखें और अगर हम कैपिटल का देखें तो क्या था, टोटली डिफरेंट था। तो यहां पर क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया, डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट मेजॉरिटी इन कंट्री। अगर हम सिर्फ बेल्जियम का देखें तो वहां 59% पीपल्स आर डच स्पीकिंग कम्युनिटी, है ना। मगर अगर हम कैपिटल का देखें तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी कितनी है, ओनली 20%। तो वो कंट्री में ज्यादा है मगर कैपिटल में कम है। तो क्या है कि दोनों ही कंट्री में सिनेरियो अलग है, कहीं पर फ्रेंच ज्यादा है तो कहीं पर डच कम है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटीज की ये जो क्या बोलते हैं इसको, कंपटीशंस है, लगातार अप एंड डाउन्स होते रहे हैं बेल्जियम्स में। तो हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन कंट्री है, और ये अगर हम देखें तो साउथ कोस्ट से तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूर है, और इसमें भी क्या है, ओनली 2 करोड़ पॉपुलेशन। जैसे कि बेल्जियम में हमने देखा कि 1 करोड़ पॉपुलेशन था, है ना, जस्ट हाफ ऑफ द हरियाणा। और
श्रीलंका में क्या है 2 करोड़ पॉपुलेशन जस्ट एज कंपेयर टू हरियाणा, मतलब हरियाणा की जितनी ही, हरियाणा में 2 करोड़ पॉपुलेशन है उतनी ही श्रीलंका में भी है। और यहाँ पर भी क्या है, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हालाज स्पीकर्स 74% एंड तमिल स्पीकर्स आर 18%। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स आर लिविंग टुगेदर। श्रीलंका में भी बहुत सारे पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स है, कम्युनिटी के पीपल्स है जो एक साथ रहते हैं, जिसमें से ज्यादा मेजोरिटी की कौन है, सिन्हालाज हैं जो कि 74% है एंड तमिल स्पीकर्स हैं जो कि 18% है। तो अब इसमें से एक क्वेश्चन अरोज होता है कि दैट अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, मतलब सिन्हालाज और क्या तमिल स्पीकर्स 2 ही पीपल्स हैं, ज्यादा नहीं, बहुत अदर कम्युनिटीज भी है, मगर अगर हम मेजोरिटी देखें तो ये 2 ज्यादा ग्रुप्स हैं। और श्रीलंका में 2 सब ग्रुप्स डिवाइड है, कौन कौन से, एक है श्रीलंकन तमिल्स एंड एक है इंडियन तमिल्स। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स में क्या डिफरेंस है। श्रीलंकन तमिल्स वो है जो कि ओरिजिनली कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं, वहां उनकी नेटिव प्लेस है। और इंडियन तमिल्स कौन है, ये ब्रिटिश के टाइम पे इनके 4 फादर्स प्लांटेशन के वर्क के लिए आए और वहीं सेटल्ड हो गए, तो ये हो गए इंडियन तमिल्स। सो the Sinhala speaking peoples are Buddhist while most of the Tamils are Hindus or Muslims। तो सिन्हाला के ज्यादा से ज्यादा पीपल्स क्या हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं, बाकी के हिंदू और मुस्लिम्स भी हैं, और इसमें से कुछ 7% क्रिश्चियनिटी को भी मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म को अपनाए हुए हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ की सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक बेल्जियम की तरह, है ना। तो यहाँ पे अब हम बेल्जियम का भी देखते हैं थोड़ा कि देन इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज। बेल्जियम में हमने क्या देखा कि डच कम्युनिटी कहाँ पर है, ज्यादा कंट्री में है, मगर वही अगर हम कैपिटल में देखें तो कम है, मगर अगर हम दोनों को मिला दे तो कहीं ना कहीं कुछ ही क्या हो जाता है, हिस्से का परसेंटेज का फर्क रह जाता है, आइदर फ्रेंच और आइदर डच स्पीकिंग, है ना। तो वहां पर क्या है कि ये जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है ये क्या करना चाहती है, दबाना चाहती है किसको, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स को, और उनके ऊपर अपने जैसा चाहे, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रूल करना चाहती है फ्रेंच के ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया कि डच जो है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है किस तरीके से पूरे बेल्जियम में रूल करना चाहती है। हालांकि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो भी ज़्यादा लेस नहीं है, माइनॉरिटी इतनी ज़्यादा भी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, दिस कोड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज, दोनों के बीच में ही क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट और टेंशंस एरोज हो जाती है कि कौन कंट्री पे रूल करेगा। एंड दिस कुड लीड अ वेरी मेसी पार्टीशन, दोनों के बीच में ही क्या हिस्सेदारी और भागीदारी, दोनों ही क्या करना चाहते हैं, कैपिटल के ऊपर कंट्रोल गेन करना चाहते हैं। ये तो थी अब बेल्जियम की बात की कैसे दोनों ही डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रोल करना चाहते हैं, किसको, ब्रसेल्स को, कैपिटल्स को बेल्जियम के। उसी के साथ साथ इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल। और श्रीलंका में भी क्या है, सिन्हाला कम्युनिटी जो है ज्यादा है, तो वो भी क्या करती है, अपने ही विल के हिसाब से क्या करती है, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है और उसे पूरे कंट्री में लागू कर देती है श्रीलंका में। तो ये चीजें हैं कि जहां पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को दिखाया गया है बेल्जियम और श्रीलंका में कि कैसे अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं कैसे एक दूसरे से फाइट करती है, क्या चीज के लिए, पावर गेन करने के लिए, कौन कितने ज्यादा पावर गेन कर सकता है और कंट्री के ऊपर रूल कर सकता है। तो अगर आपको बेल्जियम और श्रीलंका के पार्टीशंस और मेजॉरिटी ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप समझ में आ गया हो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए सलाम नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।